अगर हम एप्लीकेशंस की डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी फ्री में जब बात करते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर फ्री है, तो उसमें क्या मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं ये सॉफ्टवेयर फ्री है। ये इसी तरह है जैसे ग्रेटिस वर्सेस लिब्रे। ग्रेटिस कहते हैं जिसकी ज़ीरो प्राइस हो, और लिब्रे कहते हैं लिबर्टी यानी कि आज़ादी को। भाई एक चीज़ आपको मुफ्त में मिल तो रही है, फिर आप उस चीज़ के साथ क्या क्या काम कर सकते हो, या आपको आज़ादी कितनी दी गई है उस चीज़ को आप चेंज कर सकते हो क्या, या जिस तरह आपको मिली है सेम टू सेम उसी तरह आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ। तो ये ग्रेटिस वर्सेस लिब्रे, इन दो की बेस पे हम कहते हैं कि एक चीज़ फ्री है तो उस फ्री का मतलब क्या है। हमारे पास सॉफ्टवेयर की काइंड्स आती हैं, एक होती है फ्रीवेयर, दूसरा इसको कंपेयर किया जा सकता है फ्री सॉफ्टवेयर से। फ्रीवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर फॉर नो कॉस्ट और ए वॉलंटरीली फ़ी। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी कोई भी आपको प्राइस पे नहीं करनी पड़ती, फुल्ली फंक्शनल फॉर एन अनलिमिटेड टाइम। लाइफ टाइम के लिए आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है, आपको कोई भी प्राइस पे नहीं करनी पड़ती, उसको कहते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर दैट इज फुल्ली फंक्शनल फॉर ए लिमिटेड टाइम ओनली एंड देन रिक्वायर्स एन एक्टिवेशन कॉस्ट इज कॉल्ड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको लिमिटेड टाइम के लिए तो फ्रीली प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, वो 30 दिन के लिए आपको बिल्कुल फ्रीली प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन 30 दिन के बाद आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, तभी आप उसको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो लिमिटेड टाइम के लिए फ्री होते हैं उसको कहते हैं शेयरवेयर, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फुल्ली फंक्शनल अनलिमिटेड टाइम के लिए फ्री होते हैं उनको कहते हैं फ्रीवेयर। देन उसी बात पे वापस आते हैं, ग्रेटिस वर्सेस लिब्रे। अगर एक सॉफ्टवेयर फ्री है तो उसमें किस हद तक वो फ्री है। नॉन फ्री सॉफ्टवेयर, व्हाट्स द ऑपोजिट ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्री नहीं होते, आपको एक भी चीज़ उस सॉफ्टवेयर की यूज़ करनी है तो पे करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए भी आप उसको फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते। तो उसका अपोजिट होता है जी फ्री सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर अपोजिट है कमर्शियल सॉफ्टवेयर का। फ्रीवेयर की पहले हमने बात की, जिसमें आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, आप अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, फुल्ली फंक्शनल सॉफ्टवेयर मिल जाता है। उसको अपोजिट होता है कमर्शियल सॉफ्टवेयर। कमर्शियल मतलब आपको पे करना पड़ेगा। देन फ्री सॉफ्टवेयर ऑपोजिट क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये फ्री सॉफ्टवेयर, जस्ट फ्री सॉफ्टवेयर की जब बात आएगी उसका मतलब ये है, एक सॉफ्टवेयर आपको एक तो फुल्ली फंक्शनल अनलिमिटेड टाइम के लिए मिल गया, दूसरा एक और चीज़ आएगी फ्री सॉफ्टवेयर में, ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि आप उसको चेंज भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसमें आपको स्टूडेंट का मैनेजमेंट, कोई एग्जांपल समझ लेते हैं कि स्टूडेंट का मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट और टीचर के रिकॉर्ड रखे हुए हैं। अब फ्री सॉफ्टवेयर जब होगा तो उसका मतलब है कि आपको उसका सोर्स कोड भी दे दिया गया है, आपने उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, उसको फ्री सॉफ्टवेयर कहेंगे। लेकिन फ्रीवेयर, जब फ्रीवेयर की बात होगी उसमें आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं वो होगा, वो उसमें सिर्फ आप उसको यूज़ कर सकते हो जितनी देर चाहो, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। जबकि फ्री सॉफ्टवेयर में आप एक सॉफ्टवेयर को फ्रीली यूज़ भी कर सकते हो और उसको चेंज भी कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। ये फ़र्क है फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर में, मेन डिफरेंस। अगर फ्रीवेयर को कंपेयर किया जाए, इसका अगर अपोजिट देखा जाए तो प्राइस के हवाले से देखेंगे कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके लिए पे करना पड़े वो कमर्शियल होगा, और जिसके लिए पे ना करना पड़े वो फ्रीवेयर होगा। अगर फ्री सॉफ्टवेयर को किसी के साथ कंपेयर करना हो तो वो होगा क्लोज्ड सोर्स। फ्री सॉफ्टवेयर में आपको ओपन सोर्स मिल जाता है, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जबकि क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। FOSS कहा जाता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री भी हो एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो। FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर इज promoted by an organization called Free Software Foundation, FSF। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये फ्री सॉफ्टवेयर को प्रमोट किया था, फाउंडेड बाय रिचर्ड स्टॉलमैन। रिचर्ड स्टॉलमैन ने इसकी बुनियाद रखी थी। अब कंट्रीब्यूशंस हैं इसकी GNU। अब एक यूनिक्स को भी कहा जाता है GNU, ये यूनिक्स वाला GNU नहीं है,
is a computer operating system composed entirely of free software. GNU एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर से बनाया गया है. डिफाइंस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर एंड इन्फोर्सेस कॉपी लेफ्ट और शेयर अलाइक लाइसेंसिंग. अब ये कॉपी लेफ्ट लाइसेंस क्या होता है? कॉपी लेफ्ट अलाउज द फॉलोइंग 4 फ्रीडम्स. इसमें आपको 4 तरह की फ्रीडम्स मिल जाती हैं, आज़ादी मिल जाती है. पहला, फ्रीडम टू यूज़ एंड स्टडी द वर्क. जो वर्क किया हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले ने, आप उसको एक तो यूज़ कर सकते हो जिस तरह बना हुआ है, दूसरा उसको स्टडी कर सकते हो कि भाई इसने अगर प्रोसेस को ये वाला प्रोसेस को मैनेज किया हुआ है, कमांड प्रॉम्प्ट को मैनेज किया हुआ है, तो इसने कैसे मैनेज किया हुआ है, कैसे कमांड एक्सेप्ट कर रहा है, उसको स्टडी कर सकते हो. दूसरा, फ्रीडम टू कॉपी एंड शेयर द वर्क. अब जो भी काम किया हुआ है उसको एक तो आप कॉपी कर सकते हो, अपने किसी वर्क में यूज़ कर सकते हो, या उसको किसी दूसरे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो. देन फ्रीडम टू मॉडिफाई द वर्क. जो भी डेवलपर ने एप्लीकेशन बनाने के लिए सारा काम किया हुआ है उसको आप अगर चेंज करना चाह रहे हो तो आप चेंज भी कर सकते हो. देन फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडिफाइड ड्राइव्ड वर्क. फिर आपको एक और आज़ादी मिल जाती है कि जो आपने उसमें मॉडिफिकेशन की हैं उसको आगे अपने नाम के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. लेकिन अगर आपने चेंज किया, मॉडिफिकेशन किया, तभी अपना नाम यूज़ कर सकते हो. तो ये आपको मिल जाती हैं कॉपी लेफ्ट लाइसेंस में. हर एक लाइसेंस की आपको जो फ्रीडम मिलती है वो डिफाइंड होती है. कॉपी लेफ्ट लाइसेंसिंग इंश्योर्स दैट ड्राइव्ड वर्क आल्सो गिव्स अंडर द सेम लिबरल टर्म्स. जो लिबरल टर्म, अब कॉपी लेफ्ट लाइसेंस, इसका आपको ये आइकॉन शो हो रहा है, जहाँ पर भी ये लाइसेंस दिया होगा उस वहाँ पे इस तरह का आपको एक आइकॉन शो होगा, एक लोगो शो होगा. तो इसमें जो भी ड्राइव्ड वर्क आपने किया हो ये उसी सेम जो आज़ादी की टर्म्स पहले थी उसी के अंडर रह के ये आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है.